हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी वैगन आर का रिव्यू। इस गाड़ी में हमने क्या क्या लगाया है और क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं और इसमें अभी तक कितने साल हो चुके हैं, कितने का एवरेज देती है, क्या है क्या नहीं है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इस पावर विंडो के बारे में। हमने इस पावर विंडो को आरडी कंपनी से लगवाया था। इससे पहले इसकी कुछ अलग कहानी है, क्योंकि हमने पहले पावर विंडो जब लगानी सोची थी, 2 लगानी सोची थी, तो फिर हमने एक डीलर था उससे बात करी थी इस पावर विंडो के लिए, 2 डोर के लिए। जब हमने उसे मंगाया था तो उसने 4 डोर भेज दी थी हमें, जो कि हमें 4 डोर चाहिए नहीं थी। और जब वो लेकर आ रहा था उसमें हमने कॉल किया उसको कि हमने 2 डोर मंगाई थी, 4 डोर नहीं मंगाई थी। तब वो बोला कि आप खरीद लो, 4 डोर काम आ गई आपके। वो उसकी कंपनी जो थी उसकी जिनोस कंपनी थी पावर विंडो की। आप जिससे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुछ इस तरह की पावर विंडो थी उसकी। अब मैं आपको उसकी बात बताऊं कि 6 महीने नहीं चली और उसने मतलब उसकी रेलर ख़राब हो गई और अंदर से उसके मॉड्यूल दिक्कत करने लगे। इस बार से हमने उसको निकाल के फेंक दिया। और ना तो वो जो डीलर था ना उसको कोई उसकी वारंटी थी, इस पर लिखा तो था 1 साल की वारंटी, ना कोई वारंटी थी ना कुछ थी। फिर हमने इस आरडी को सर्च किया। आरडी हमें उसी रेट में मिल रहा था, उससे सस्ते में मिल रहा था, उससे अच्छे फीचर। इसमें लाइट भी जलती है, देखो आप, लाइट जलती है इसमें। आपको शायद दिखेगी नहीं अभी, ये लाइट जलती है इसमें ब्लू कलर की, कुछ इस तरह की देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की ब्लू कलर की लाइट जलती है। ठीक है, तो हमने उससे लगवा दी आरडी वाले से, करीब 9,500 रुपये की। इसके अंदर 1 टच फीचर मिलता है, लॉक करते हैं आप गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसके अंदर 1 टच डाउन है, देख सकते हो। 1 मिनट, हमने इसको डाउन किया, अब मैं इसको 1 टच करूँगा तो शीशा आप देख सकते हैं ऊपर गया। तो ये फीचर है इस पावर विंडो का। उस पावर विंडो की बात करूं तो उसमें ना तो कोई अप डाउन था फीचर था, ना तो कोई लॉक करके जो शीशे चढ़ते वो था। तो उसके अंदर मतलब बेकार पावर विंडो थी। अगर आपको कोई जीनोस की पावर विंडो बेचे या फिर कोई ऑटोकॉप्स की बेचे, उनको आप कभी मत खरीदें, आपके पैसे बर्बाद होंगे। आप हमेशा जो खरीदें आरडी को देख लें, आरडी एकदम बेस्ट ब्रांड है पावर विंडो में। ठीक है, और इसकी सेंटर लॉकिंग भी आती है, वो हमारे पास सेंटर लॉकिंग पहले से लगी थी ऑटोकॉप्स की, तो चल रही थी, वो उसको हमने रहने दिया। तो कुछ इस तरह की पावर विंडो है। हर डोर पे लाइट जलती है, जैसे कि देख सकते हैं, लाइट ब्लू कलर की दिख रही होगी आपको। तो ये तो हमारी पहली मॉडिफिकेशन हो गई। अब हमने दूसरी जो मॉडिफिकेशन कराई थी वो इस सिस्टम की कराई थी। इससे पहले जो सिस्टम था हमारे पास कोई मारुति का, सुजुकी का डबल डिन का सिस्टम था, ना था उसके अंदर कोई ब्लूटूथ था ना तो कुछ था। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ मिल जाता है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा सकते हो। इसके अंदर आप अपना मोबाइल लगा सकते हो, इसको आप टच स्क्रीन की तरह बना सकते हो। ऊपर आप नेविगेशन चला सकते हो, नीचे एकदम ऑडियो सिस्टम है। ठीक है, और नीचे आपको जगह भी थोड़ी बच जाती है साउंड वगैरह रखने के लिए, रिमोट वगैरह। और ये जो रिमोट है ये सीसी का है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटेलसेट कंपनी है ये। और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, FM, USB, ऑक्स, बैटरी चार्जिंग पोर्ट दिखता है आपको, एक USB मिलती है। और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ मिलता है, रिमोट मिलता है, इसके अंदर आप कार्ड भी डाल सकते हो। और इसके अंदर कुछ ये फीचर है कलर लाइट वाले, जैसे कि ये है, आप इसके अंदर मोनो, इक्वलाइजर, कई तरह के इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये इसमें कई सारे कलर मिलते हैं। आप इसे ऑटो पे दोगे तो ऑटोमेटिक कलर ये बदलेगा। और ये यहाँ पर कई सारे बटन्स, और आप यहाँ पर अपना मोबाइल लगा सकते हो। तो आपको एकदम टच 2 चीज़ मिल जाएगी। एक तो आपको अलग से इसके पैसे कैसा बचता है, ये करीब 2,000 रुपये का सिस्टम है। 2,000 के सिस्टम में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आउटपुट भी इसका अच्छा है। ये बटन हमने लगाया अपनी जो सेंटर लॉकिंग जो हॉर्न है उसके साथ का है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए। कभी कभार ये गलती से ज़्यादा बजने लगता है, गलती से खुल जाए तो। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगाया था ये बैक का जो सायरन है उसके लिए। आपको इसको बजा के दिखाते हैं किस तरह का इसका साउंड है। ये कुछ इसमें लाइट जल जाती है,
और यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये फ़ायदा है इस चीज़ का, ठीक है। इससे कि हम रात में कभी निकालते हैं तो इसे ऑफ करके निकाल सकते हैं। और ये बगल में CNG के कंट्रोल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आफ्टर मार्केट CNG है मीजो कंपनी की। ये डोमेस्टिक का इसमें बटन लगा हुआ है। ये इसका मीटर है, इसके अंदर हमने LED लगाई हुई है, ये देख सकते हैं LED। दिन का टाइम है, भी कुछ खास नहीं दिख रही होगी भी, पर रात में काफ़ी अच्छी इसकी विजिबिलिटी है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं विंडोज़ में लाइट आ रही है, और यहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर लाइट भी लगाई है। और इसका जो रिमोट है ये है, इसके अंदर आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस की कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने येलो कलर लिया, येलो कलर कम जो है इसकी लाइट बढ़ा सकते हैं इस तरह से कुछ। ये कुछ इसकी 250-300 रुपये का लगाया था हमने। पीछे भी लाइट्स हैं, देख सकते हैं पीछे सीट का वो कुछ इस तरह के हैं। और पीछे हमने एक लाइट और लगाई है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं कैसी लाइट है, किस तरह की जलती है। तो वो लाइट है वो, ठीक है, उसको दिखाते हैं। हाँ, तो जैसे कि ये लाइट है हमारी, इस कंपनी को हमने अमेज़ोन से ख़रीदा था करीब 200 रुपये की। ये ऑफ है अभी, ये डोर के साथ है। जैसे कि डोर को हम खोलते हैं अभी, ये जल जाती है, बंद करते ही बंद हो जाती है। और अगर डायरेक्ट ऑन करना तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑफ यहाँ से हो जाती है, डोर के साथ कर देते हैं। और इसकी हमने एक और चाबी भी बनाई थी कुछ इस तरह की, देख सकते हैं यहाँ पर। ये फ्लिप की बनवाई थी, ये करीब हमें 700-800 रुपये की पड़ी। ये हमें 700-800 की ऐसे पड़ी क्योंकि जो ये ब्लेड है ये अब हमारी जो पुरानी चाबी उसी का है, और जो ये सेंसर वो भी हमारी चाबी का है। अगर हम ये सेंसर और ये ब्लेड नया डलवाते हैं उसके साथ तो हमें करीब 1500 रुपये की सिंगल चाबी बनती है। अगर डबल चाबी बनवाना चाहते तो इसी पे में आपको डबल चाबी मिल जाएगी, पर उसमें आपको सेंसर अलग से ख़रीदना पड़ेगा। ये पीछे की पावर विंडो है यहाँ पर, ठीक है। कुछ आगे से ऐसा दिखता है पीछे से। पहले आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हो और आप डैशबोर्ड देख सकते हो, कितना फ़र्क आ चुका है। पावर विंडोज़ और मैट्स और 3D मैट्स लगे हैं। और ये चाबी इसकी, इससे आपके इंडिकेटर जल जाते हैं चारों, और इससे गाड़ी लॉक हो जाती है, सन लॉक हो जाती है। इससे लॉक आ जाता है एक चाबी में। जो इसका कवर है ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। ये जिससे ली तो उसके पास कवर था नहीं, जैसा देख सकते हैं। आगे चलो आपको इसका लुक दिखाते हैं। तो ये कुछ इसका लुक है, और इसमें कीचेन भी दी गई है। यहाँ सुजुकी का लोगो है। ये कुछ इस कंपनी ने इसको बनाया है, की के नाम से है। तो कुछ ऐसा लुक आ जाता है फ्लिप के का बिना कवर के, काफ़ी अच्छी दिखती है। क्रोम यहाँ से साइड में दिया गया है। ये लॉक अनलॉक यहाँ पर जलती है LED। लॉक हो गया मई का, इससे ये अनलॉक हो गई, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका ऑटो मतलब लॉक जो अप डाउन वाला फीचर है विंडो के, वो दिखाते हैं। पहले गाड़ी को कर लेते हैं हम इसकी, ठीक है। इग्निशन कर लेते हैं, इसमें ला जाती है पावर। इसकी जो विंडो है इसकी नीचे कर लेते हैं, तो इस साइड नीचे की कर लेते हैं, और जो ड्राइवर साइड है उसको भी कर लेते हैं डाउन, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं इसकी लॉक वाली सिस्टम। चाबी हम निकाल लेते हैं, कवर इसके अंदर डाल देते हैं, गाड़ी को खोलते हैं। जो उसका सायरन है वो इसका ऑन कर दिया है। अब जैसी गाड़ी को लॉक करते हैं, ये भी उसी तरह ऊपर चला गया, पीछे का भी।
जैसा कि आपने देखा, इस जो पावर विंडो है इसमें अप डाउन का फीचर आ जाता है, काफ़ी सही रहता है। गाड़ी को अगर शीशे बजाए जाते हैं, कोई लोग भूल जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा सही रहता है। जो ऑफिस वगैरह के लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा मतलब देखते नहीं गाड़ी अपनी, लॉक हो जाते हैं शीशे वीशे सारे। और नेक्स्ट जो हमारी मॉडिफिकेशन है वो एक शीशा है, यहाँ शीशे लगाए हुए हैं हमने। यहाँ से हमें जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है काफ़ी पीछे की। यहाँ देख सकते हैं पूरा दिख रहा है। सेम इस शीशे पे भी लगाया है हमने, सेम उस पे लगाया है। इसकी जो लाइट है वो काफ़ी सही चलती है। और यहाँ पे ये और जो गियर नोब पे हमने ये कवर लगाया है, इससे काफ़ी ग्रिप अच्छी मिलती है। और ये जो हॉर्न पैड है ये इस गाड़ी का नहीं है, ये ऑल्टो 800 का है, 2015 मॉडल का, जो कि हमने वुडमॉल से ख़रीदा था। इसका जो कवर आता था कुछ ब्लैक कलर का आता था, उसको हमने कुछ नए लुक में दे दिया। कुछ इस तरह का मीटर है इसमें। यहाँ पर आपकी इमोबिलाइजर की लाइट है, इंजन की लाइट है। अगर आपकी इंजन की लाइट नहीं आती है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और अगर आपकी लाइट बंद चालू होती है, ब्लिंक होती है, तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। अगर आपकी ये ब्रेक की लाइट आती है तो अपने ब्रेक्स वगैरह सब चेक कर लें, ठीक है। अगर ये डाउन है और फिर भी आपकी ब्रेक की लाइट आती है तो आपको अपने ब्रेक्स वगैरह चेक करना चाहिए, ब्रेक ऑयल चेक करना चाहिए, ठीक है। और ये जो ऑयल का सामान आया है तो इससे आप मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में ऑयल मतलब ख़त्म हो गया, ख़त्म के लायक है, ख़त्म हो चुका है, मतलब है ऑयल का उसके अंदर लीक हो चुका है, मतलब ज़्यादा सारा लीक हो चुका है ऑलमोस्ट, तो आपकी लाइट आ जाएगी। तो उसी टाइम आपको गाड़ी रोक देना है, क्योंकि आपकी गाड़ी रोकोगी नहीं तो आगे चलने के लायक बचेगी नहीं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे अपने इंजन में, ठीक है। इसको ज़रूर ध्यान रखा करें। कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी में लाइट होती है, ठीक है। आजकल ये बाइक में भी लाइट आने लगी है, ये लाइट आने लगी है, और चेक इंजन लाइट आने लगी है। तो इससे आप ध्यान रखें अपनी गाड़ी का। और ये बैटरी का भी सेम चीज़ है। अगर आपकी लाइट ये जल रही है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी, और आपकी नहीं जा रही है कुछ इस तरह से, सारी लाइट्स आपकी जानी चाहिए इस तरह से। तो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइट सारी जा चुकी हैं, इंजन की, चेक इंजन, इमोबिलाइजर, ठीक है। तो हैंड लाइट इसलिए ले क्योंकि हैंड ब्रेक लगा था, ठीक है। अब कोई लाइट नहीं आ रही, हैंड ब्रेक लगा दिया, अब लाइट आ गई वापस, ठीक है। तो जो बैटरी की लाइट है वो बैटरी की लाइट आपकी जब आएगी जब आपकी या तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, या तो आपकी कोई चार्जिंग सिस्टम में दिक्कत है, ठीक है। अगर आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा जब भी लाइट आ जाएगी, ठीक है। लाइट जब आ जाएगी और आप ध्यान नहीं दोगे इस पर तो ज़्यादा किलोमीटर नहीं चल पाएगी आपकी, कुछ किलोमीटर के बाद ही आपकी जो गाड़ी है बैटरी डाउन हो जाएगी और आपकी जो इंजन है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो पेट्रोल जाता है वो इंजेक्टर के जरिए जाता है। इंजेक्टर पावर देती है बैटरी, ठीक है। बैटरी भी जान नहीं रहेगी तो इंजेक्टर में जो फ्यूल है वो जाएगा नहीं, स्टार्ट आपकी गाड़ी रहेगी नहीं, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। और जो हमारी गाड़ी चल चुकी है टोटल जो गाड़ी चल चुकी है वो मान चुकी है 1,39,4800 किलोमीटर चल चुकी है। 2009 मॉडल है, जेन्युइन चली है पूरी, ठीक है। और ये आप इसके बटन से पता लग सकते हो क्योंकि कितना बार यूज़ किया हुआ है और घिस चुका है इसका पूरा कलर। इसका हीटर वगैरह सब अच्छे से काम करता है। ये इसका ग्लव बॉक्स है, ये इसके एसी वेंट्स हैं, ये नए, और इसके नाम अलग से वाइपर भी लगाए हुए हैं। ये फ्रेमलेस वाले, ये अलग, ये है तो वही जो होते हैं ब्लेड वाले नॉर्मल, पर इसके अंदर जो कवर लग जाता है बाहर से, इसका लुक वगैरह थोड़ा अच्छा हो जाता है गाड़ी का। और इसमें हमने LED लगाई है, पीछे भी LED है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है गाड़ी में। ये आर्मरेस्ट लगवाया हमने, इसके अंदर हमने कुछ सामान रखा हुआ है हैंड ब्रेक वगैरह का। ये इसका मेन चीज़ है, घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं तो ये चाय वगैरह गर्म कर देता है, पानी वगैरह गर्म करने के लिए हमने लगाया हुआ है ऐसे। इसकी कॉस्ट आपको 400 रुपये 500 रुपये पड़ जाती है ऑनलाइन, ठीक है। और जो ये पावर विंडो की कॉस्ट 9,500 रुपीज़ थी। RD के ऑफिशियल से हमने लिया था इसे, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है।
और जो हमने जिनोस की ली थी वो तो हमने 10,000 रुपये की ली थी, वो हमने अपने घर पे लगवाई थी। और जो मतलब जिसने लगवाई थी ना तो वो फ़ोन उठाता है ना कुछ करता है। अगर आपको कार स्टीलो वाले नाम से कोई दुकान हो तो आप वहाँ से, अगर आपको जिनोस की पाउंड दे रहा है, आप मना कर दें, ठीक है। क्योंकि ना तो वो कोई सर्विस देता है ना कुछ देता है, आपको उल्लू बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। हमने करीब 1 महीना उससे एक रिले के चक्कर में बिता दिए, और उसके पहले इसको दिक्कत आ गई है। तो हमने पीछे पावर विंडो ना तो कोई हाथ वाला थोड़ी है तो मतलब नीचे कर लेंगे, तो इसलिए हमने सारी चेंज करा दी। आरडी की विंडो है वो पड़ी हुई है, इसकी जो ये कैंची वगैरह की जो मोटर वो एकदम सेम होती है, तो आगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हमने रख लिया अपने पास, ठीक है। और नीचे कुछ वायरिंग वगैरह कुछ ऐसी है, ठीक है। अभी गाड़ी में हमने अच्छे से सफाई नहीं की है, यहाँ से बारिश हो रही है, छाता वगैरह सब पड़ा है। ये रिमोट है इसका, डल सेट का, पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम वगैरह सारा सिस्टम इसमें हो सकता है। अब हम इसको वॉल्यूम वगैरह दिखाते हैं। ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है। ये पावर है इसका, बंद हो गया और ये चालू हो गया। तो ये सिस्टम है, और इसमें पेन ड्राइव लगी हुई है कोई 16 GB की सैनडिस्क की, ठीक है। तो चल जाता है, ठीक ठाक सिस्टम है आपका। जो पुराना सिस्टम उससे काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदनी हो तो आपको ये OLX पे भी मिल जाएगी, ठीक है। OLX पे किसी ने इसका गलत प्राइस डाल रखा है, कुछ 15, 20,000, 30,000 कुछ ऐसा उसने दाम डाल रखा है। उस पर आप विश्वास ना करें। किसी और इंसान ने, पता नहीं इसने क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, उसने इस गाड़ी की फ़ोटो वगैरह ली है और इसको OLX में डाल दिया है। तो कृपया उस पर विश्वास ना करें। गाड़ी एकदम मस्त कंडीशन में है। ये पन्नी भी इसकी अभी तक नहीं उतरी है, उतरी क्या है इसको लगाई हुई ये पन्नी। यहाँ बालाजी का ये, और यहाँ ब्लैक फिल्म लगाई गई है। आगे इसमें करीब मिरर भी लगने के सोच रहे हैं, क्योंकि इसके जो मिरर है बहुत ज़्यादा ढीले हैं। और जो इसकी विंडोज में 1 टच का फीचर है, जैसे हम इसको लॉक करते हैं, जो पीछे की विंडो ऑन ऑफ हो जाती है सारी। जैसे मैंने लॉक किया वो लॉक हो गई। ये फीचर इसमें जो विंडोज में है, ठीक है।